आज की क्लास में हम लोग व्यंजकों का गुणनखंड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड सीखेंगे। अभी तक हम लोग व्यंजकों का गुणा कर रहे थे, गुणा करने का तरीका सीख चुके हैं। अब हम इनके फैक्टर करेंगे कि जो हमारे व्यंजक हैं इनके हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यंजक में जो हाईएस्ट घात है वो कितनी है। तो अगर हम इस व्यंजक की बात करें तो इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है ना। इसमें 1 है और ये अचर पद है। तो अभी हम इसके फैक्टर करना सीखते हैं। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व्यंजक को बड़ी घात से छोटी घात की तरफ लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी घात होगी हमारे व्यंजक की उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में, है ना। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमको व्यंजक लिख लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 6। ये हो गया हमारा सवाल, ठीक है। अब यहां पर हम देखें सबसे पहले कि x² में जो गुणांक है वो कितना है? 1 है। और x में गुणांक कितना है? 5 और 6 तो हमारा ये अचर पद हो गया। तो सबसे पहले तरीका समझते हैं कि किनारे जो अचर पद है और जो बड़ी घात है उसके गुणांक का आपस में हम गुणा कर देंगे इसको आपस में। पहला काम ये करेंगे। तो अगर हम इसका गुणा करें तो 6 के 6 हो गया। इतना समझ आया? क्या करना है, सबसे पहले व्यंजक को बड़ी घात से छोटी घात की तरफ लिख लेना है। उसके बाद जो सबसे बड़ी घात में गुणांक है और जो अचर पद है उसको आपस में हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 लाइनें समझ में आई। अब क्या करना है हमको, बीच वाला जो x का पद है, बीच वाला, उसका गुणांक हमको उसके नीचे लिख लेना है, ये समझने के लिए। इतना समझ में आया? तो अब क्या अगला स्टेप क्या करेंगे, हम जो अचर पद का चिन्ह है, अचर पद का जो चिन्ह है, निशान है, उसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है। फिर समझिए क्या करना है। सबसे पहले हमें व्यंजक को घटती घात में लिख लेना है, सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर अचर पद। फिर उसके बाद क्या करना है, अचर पद और जो हाईएस्ट घात है यानी 2 पद वाली, उसको जो है आप उसका गुणांक को आपस में गुणा कर लेना है। फिर क्या करना है, जो x वाला पद है उसका जो गुणांक है उसको लिख लेना है और जो अचर पद का निशान है उसको लिख लेना है। इतना कर लेंगे। अब हम इस पे एक सेंटेंस बनाएंगे। इस पे हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 5 आ जाए। 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 5 आ जाए। अगर यहां माइनस होता तो घटा के 5 लाते। समझ आया? अगर यहां प्लस है तो जोड़ के 5 लाएंगे, अगर माइनस होता तो घटा के 5 लाते। ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे। यहीं कर लेते हैं। 6 बराबर होता है 2 गुणे 3, 6 बराबर होता है 1 गुणे 6, 6 बराबर होता है 6 गुणे 1, 6 बराबर होता है 3 गुणे 2 होता है। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर हो सकते हैं 6 के? नहीं हो सकते। 4। अब हमें क्या करना है, देखना है जोड़ के 5 किस में आ रहा है। तो जोड़ के 5 देखो, फैक्टर को जोड़ो, 2 3 5, 1 ये हो गया, 6 1 7, ये नहीं है, 6 1 7, ये नहीं है, 3 और 2 5, ये हो गया। तो ये और ये 2 फैक्टर हमको ऐसे मिले कि जिनको जोड़ के 5 लाना है। अब एक चीज और समझिए इसी के साथ, अगर यहां माइनस होता तो इसका मतलब घटा के 5 लाते। तो घटा के जब 5 लाते तो इनको जोड़ते 5 आता, इसको घटाते देखो 5 आ रहा है, तब ये वाले फैक्टर हमारे क्लियर हो जाते। ठीक है। इतना समझ में आया? फिर समझो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़ी घात से छोटी घात में लिख लेना है। उसके बाद जो है किनारे जो x का गुणांक होगा और अचर पद का गुणांक होगा उसको आपस में गुणा कर लेना है। फिर बीच वाली संख्या देख लेना है, x का जो गुणांक है, और लास्ट वाले अचर पद में जो निशान है उसको देख लेना है। इतना कर लिया और उसके बाद सेंटेंस बना लेना है कि 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 5 आ जाए। इतना हो गया। तो हमको मिल गया कि ये या ये, इन दोनों में से एक कोई हम लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। देखते हैं। तो यहां लिखते हैं x² लिख सकते हैं। अब इसको 5 को हमको क्या लिखना है, 3 + 2, तो हो गया 3 + 2, ब्रैकेट लगा लो।
और x ऐसे ही लिख लो प्लस 6। यहां देखो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब फिर समझो, देखो इसका इसका गुणा करके 6 आया, इसका इसका देखो गुणा करके 6 आ रहा है और जोड़ के भी 5 आ रहा है। हमारा जो व्यंजक है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम 5x लिख सकते हैं तो इसको 3x प्लस 2x भी लिख सकते हैं। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको अंदर गुणा कर देंगे, x का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x, प्लस x को 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस 6। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे हमारे 3 पद थे, अब कितने हो गए 4 पद हो गए। तो 4 पद में हम 2-2 के पेयर बना लिया। समझ में आया? अब इसमें इस वाले पद को अगर हम देखें, केवल इस पद को, तो इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इस दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। वेरी गुड, x ले लेंगे कॉमन, ले लिया। जब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x की एक घात बाहर चली गई यानी भाग हो गया, तो यहां पर x की घात बची 1 मिला, प्लस अब यहां से x की घात बाहर चली जाएगी यानी भाग हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा 3 मिल गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो इसमें x कॉमन नहीं है, इसमें 2 कॉमन है, 2 इक्के 2, 2 तियां 6 मिल गया 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लो। यहां पर x बचा, यहां पर 2 तियां 6, क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज यहां पे और ध्यान रखनी है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए, क्योंकि तभी तो अंदर वाला कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में सेम आ गया, x प्लस 3 x प्लस 3। तो अब देखो पहले 3 पद थे, फिर 4 हुए, अब देखो 2 पद हो गए 2 पद। अब इन दोनों में देखो x प्लस 3 कॉमन ले लो, ले लिया, तो यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा प्लस 2। समझ आया? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए x प्लस 3 x प्लस 2। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच जरूरी है। उत्तर की जांच, अगर उत्तर की जांच में हमारा ये गुणा आपस में वही लाता है तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, देखते हैं। x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। अब देखो, इस पहले हम सिखा चुके हैं कि x का गुणा x में करेंगे, फिर x का गुणा 3 में करेंगे, फिर 2 का गुणा x में करेंगे और 2 का गुणा 3 में करेंगे। करते हैं साथ में। x गुणे x कितना होगा? x स्क्वायर। x गुणे 3 कितना होगा? 3x। x 2 गुणे x कितना होगा? 2x। x 2 गुणे 3 कितना होगा? 6। कोई दिक्कत? अब यहां देखो, ये दोनों सजाती हो गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सही है? देखो, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। बस उतार लो।